इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी जनु खग मुखर समय जनुसानी। गुरुदेव भगवान कहते हैं हमने स्वर्ग देखा नहीं है, लेकिन स्वर्ग में जो अधिपति हैं, स्वर्ग के जो संचालक हैं, वो भगवान भगत प्रेम बस सगुण सो होई। वो प्रभु सगुण स्वरूप धारण करके सन्मुख हो गए। भय प्रकट कृपाला भगवान दीनों पर दया करते हैं। दीन कौन है? सब कुछ प्राप्त करके जो शील संपन्न है वो दीन भाव रखता है। अत्रि महाराज, अरण्य कांड निकाल। अत्रि महाराज ने जब भगवान को विदा किया, सबने निकालो, सबने, मिलेगा ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि महाराज आज्ञा हो तो और बन जाऊं, कहते हैं। तो अत्रि महाराज ने बड़ी अद्भुत बात कही। कही प्रभु आज ये पता चला हमें कि श्री जी ने समुद्र मंथन के समय प्रकट होकर केवल आपका ही वर्ण क्यों किया। देखो भैया, ये भगवान की बाल लीला है। बाल लीला में यही सीखना है क्या, कि बालक बनकर कैसे रहा जाए। बाप बनकर तो सब रह रहे हैं। मैं जब कल बड़े भैया को प्रणाम करने गया तो नवीन बाबू कह रहे थे, अद्भुत हो महाराज, वहाँ अपनी कथा है। अरे अपनी दुकान को इधर उधर करता है। देखो भैया, हम लोग समाज को शिक्षा देने निकले हैं, अयोध्या जी से, कानपुर से। क्यों? और शिक्षा यदि हमको ही नहीं आत्मसात कर पा रही है, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे और जे आचर हित नर न घनेरे। ये पंक्ति रावण के लिए लिखी गई। कुंभकर्ण का जब शरीर शांत हो गया तो बाबा लिखते हैं लंका कांड में, अपने अशुभ मुख से रावण शुभ उपदेश करने लगा। कैसे कर रहा है? अशुभ मुख से। भक्षा भक्ष खाता है, प्याज की पकौड़ी चकाचक खाता है, जो मिले वही खा लेता है। अशुभ मुख से शुभ उपदेश करता है। तो मेरे पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु उसका स्वयं जे आचर ही ते नर न घनेरे, उसका आचरण करने वाले लोग बहुत कम होते। अत्रि जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहार। जेहि समान अतिशय नहीं कोई। जिसके समान किसी भी स्थिति में कोई नहीं हो सकता है। ताकर सील कसन अस हो। ये प्रभु आप ऐसे अलौकिक हैं, यूं नहीं, आप अलौकिक हैं इसलिए आप ऐसे हैं। भैया सद्गुण जन्म से नहीं मिलते। सद्गुण कोई बोले हम तो जन्मजात भक्त जो होता वो संसार में नहीं लपटता, वो चल देता है सुखदेव स्वामी जी की तरह वन में भजन करने के लिए। अब ये पंक्ति कहाँ है? ये पंक्ति चातुर्मास्य के प्रसंग में भगवान जब उपदेश कर रहे हैं लक्ष्मण भैया को, कहाँ? किष्किंधा कांड में। सिमिट जल भरहि तालाब। सिमिट कैसे?
जिम सद्गुण सज्जन पही आवा। हम बोलना भी दूसरे का देखकर सीख जाते हैं, हम खाना भी सीखते हैं, हम उठना भी सीखते हैं, हम बैठना भी सीखते हैं, हम जपना भी सीखते हैं, हम पूजा करना भी सीखते हैं। सीखने वाला सब कुछ सीख लेता है। अर्थात जैसे थोड़ा थोड़ा जल आ आ करके तालाब को भर देता है, उसी प्रकार सद्गुण आकर धीरे धीरे जीव को सज्जन बना देता है। बच्चे यहीं से प्रारंभ होते। प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, बच्चों से 3 बात सीखो। पहली बात, अच्छा स्मरण आ गया, पिछली बार जब मैं चेन्नई में कथा गा रहा था जुलाई में, उसी समय सरकार का शरीर शांत हुआ था, याद है? हाँ, है ना? उसी समय हमारे विचार जी बैठे। तो अद्भुत व्यक्तित्व, दे दीप्यमान सूर्य स्वरूप। पहला, निर्वैर रहो, किसी से बैर नहीं करो। पहला, बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते, आप आपस में मन मुटाव कर लेंगे, बच्चों का कुछ होता ही नहीं। अभी मना गए तो खैर नहीं तुम्हारी, शाम को मिलिएगा, जो खैर वाले हैं वो दोनों खेल रहे होंगे, आप अपना मुंह फुलाए बैठे रहो, क्योंकि उनके अंदर भाव टिकता नहीं बैर का, वो वश कर लेते, समाप्त हो जाता है। बच्चे निर्वैर भाव, अपरिग्रह। बच्चे लेंगे जब उनको चाहिए तो चाहिए, अगले क्षण यदि उन्होंने रख दिया तो उससे उनका ममत्व नहीं, राग नहीं, मोह नहीं, गया। जब चाहिए तो चाहिए और हट गया, कोई बात नहीं। इसलिए बच्चों से कोई वस्तु लेना हो तो समझदार व्यक्ति क्या करता है, बेटा ये ले लो, उसको छोड़ के दूसरा या पकड़ लेगा, वो आप कब ले लो। बच्चों का स्वभाव वानर जैसा होता है। वानर आपका कोई सामान ले जावे, आप उसको दूसरा सामान पकड़ा दो तो रख देगा, वो लेके चल देगा। और थोड़ा विनोद भाव है, इसी प्रकार बाबा लोगों का स्वभाव होता है। बाबा लोग भी जो चाहिए वो ले लेते हैं, से सामान छोड़ देते हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। साधु का भी ऐसा स्वभाव होता है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदीन संचय नीर, ये सबका स्वभाव है। परमार्थ के कारण साधुन धरा, संग्रह नहीं करना। अपरिग्रही स्वभाव, निर्भयता, और तीसरा स्वभाव अलौकिक है, असोच, निसोच। बच्चे को 5 वर्ष तक के बच्चे को चिंता नहीं होती है हम क्या खाएंगे। चिंता कौन करता है? मां करती है कि पिताजी करते? कहीं चलना है तो कपड़ा कौन लेगा? मां जाने। भक्त को भगवान की शरण में ऐसे बच्चों जैसे रहना, यहीं से बाल लीला का प्रारंभ है। भक्त के हृदय में जब भगवान का भाव नहीं, बच्चों का भाव आ जाएगा तो भगवान करुणा अपने आप बरसाते हैं। ऐसी निर्मलता हमारे अंदर आप अनुभव करेंगे। सब जानते भी है, करते वही है। तो ये अयोध्या में ठाकुर आए, अकेले नहीं आए, अकेले कुछ हो ही नहीं। जब तक पूरा स्वरूप नहीं आवे, अंश नहीं आवे, तब तक उनका व्यवहार कौन करेगा? आप स्वयं अकेले कहीं चले जाएं और आपका सचिव आपके साथ न हो, आपका अनुज आपके साथ न हो, आपके मन के साथ रमण करने वाला हमारे आचार्य जी हैं, इनके 2 जो उपाचार्य लोग होंगे, यदि वो न रहें तो अकेले ये दूसरे को बुला करके पूरे पूजन में चिल्लाते चिल्लाते रह जाएंगे। धूप लाओ तो दीप दिखावेगा, दीप लाओ तो कपूर दिखावेगा, बात बिगड़ जाती है। जब तक आपके अनुकूल व्यवहार का व्यक्ति न हो तब तक बड़ा कष्ट होता है। भगवान आए, अकेले नहीं आए। कहा ना, अनसन सहित मनुजय अवतारा, ले हूं दिन कर वंश उदारा। अनसों सहित आऊंगा, और आ गए, आए, बड़ा आनंद भया। कैकेयी अम्बा ने 1 और सुमित्रा मां ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। इसको स्मरण रखना चाहिए।
कि चक्रवर्ती जी महाराज के तप का परिणाम नहीं है, गुरुदेव भगवान की कृपा का परिणाम है। चक्रवर्ती जी की प्रार्थना है और गुरु जी की करुणा है। धरहु धीर होई हहीं सुत चारी, अत्रिभुवन विधि भगत भय। धीरज रखिए, राजन आपके 4 पुत्र होंगे, तीनों लोग जानेंगे, भक्तों के भय को दूर करेंगे। किसी के साथ कुछ सुखद होता है तो हम उसके सुख में सुखी होने के लिए और आनंद को बढ़ाने के लिए उसके पास जाते हैं। अच्छा लगता है, हमारे आने से सुखी हुए, जाना चाहिए। दुख में भी जाना चाहिए, सुख में भी जाना चाहिए, दोनों में जैसी स्थिति हो व्यवहार करना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। केवल अपने काम पड़े पर नहीं जाना चाहिए, उसके काम पड़े पर भी हाजिर होना चाहिए। बस मेरे वंश में भगवान ने अवतार लिया, भगवान सूर्य नारायण दर्शन के लिए आए। यज्ञाचार्य लोगों को बुलाकर पूरी अयोध्या की प्रजा अपने अपने द्वार पर हवन करा रही है। क्या करा रही है? हवन। क्यों? इन्हीं यज्ञ भगवान की कृपा से महाराज के लाला भय, तभी तो धूम की मिचकता छा गई। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या। संध्या कैसे बन गई? लोग ऐसा आहुति समर्पित कर रहे हैं कि पूरे यज्ञ भगवान की सेवा करके, रे भैया जिसकी कृपा से कुछ लक्ष्य मिले तो उसका बधाई तो करना पड़ता है ना, उसका थैंक्स बोलना पड़ता है ना। आपकी ऐसी ऐसी कृपा हो गई, धन्यवाद मेरा स्वीकार करिए। देखिए, जीव को सदैव कृतज्ञ होना चाहिए। हम तो किशन बाबू, नवीन बाबू के कृतज्ञ हैं, ये गीता भवन के भी कृतज्ञ हैं कि हमको बुला करके कथा करा रहे हैं। हम ये वाहवाही नहीं करते कि हम कथा कर रहे हैं, हमको जो भी बुला लेता है हम उसके बड़े कृतज्ञ होते हैं साहब, क्योंकि कलयुग में कोई भगवान की कथा कराता ही नहीं है, और कराता भी है तो कैसे कराता है आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, भैया लोग भी जानते हैं, आचार्य जी लोग बैठे ही हैं। कराने में तो कैसे कैसे हमारे अंदर भाव जो बन रहा है आपकी श्रद्धा के कारण से बन रहा है ना। तो कथा की हमारी कई स्टाइल है, फ्री स्टाइल, ले स्टाइल, दे स्टाइल, हर तरह की कथा हम जानते हैं। यहाँ हमारे अंदर से भाव बन रहा है, वो आपको हम सुना रहे हैं। इन प्रसंगों को हम भजन के द्वारा निपटा देते हैं। सुनिए, लोगों की आहुतियों को देखकर, धूम की मिचकता का दर्शन करके सूर्य भगवान स्तंभित हो गए। अरे मैं भगवान का दर्शन कैसे पाऊंगा? और स्तंभित हुए सूर्य भगवान 1 मास तक खड़े रहे। यहां लिखा है, मास दिवस कर दिवस भा, यह मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, अब निशा कवन विधि हो। लोग आहुति दे रहे हैं, प्रकाशे प्रकाश, प्रकाशे प्रकाश, प्रकाशे प्रकाश, अंदर वेद मंत्र उच्चारण हो रहा है आचार्य जनों के द्वारा, और ऊपर सूर्य भगवान खड़े हैं, अर्थात 1 माह का दिन हो गया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।